अगली खबर एमपी के गुना से आ रही है, जहां गुना कोतवाली के क्षेत्र बूढ़े बालाजी में एक अज्ञात व्यक्ति बेहोशी की हालत में करीब 10 बजे चौराहे पर दिखा। जब उसके पास जाकर देखा तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जान ही नहीं है। इसकी जानकारी पत्रकार जगदीश राठौर द्वारा कोतवाली टीआई जीपीएस चौहान जी को दी गई। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस भेज रहा हूं, आप 108 पर कॉल करो। जब कॉल की गई तो 108 तो बताया गया कि अभी कोई एम्बुलेंस खाली नहीं है, 15 मिनट बाद कॉल करो। जब 15 मिनट बाद कॉल किया गया तो एम्बुलेंस वालों ने कहा कि हमने बूढ़े बालाजी चौराहा टेकारी रोड नहीं देखा। यह मोहन सरकार की स्वास्थ्य सुविधा पर तथा केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया का संसदीय क्षेत्र है, जहां ड्राइवर को सरकारी अस्पताल से 1 किलोमीटर दूर का रास्ता मालूम नहीं। बूढ़े बालाजी चौराहे मालूम नहीं है। जब उनका रास्ता बताया गया तब वो आए और आकर कहने लगे कि यह तो खत्म हो चुका है। तब मौजूद लोगों द्वारा कहा गया कि आपका काम मरीज को अस्पताल पहुंचाना है। जब जाकर मरीज को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे भर्ती किया गया। संवाददाता जगदीश राठौर की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका दोस्त जगदीश राठौर। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन 81 और आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की लापरवाही की। मामला है कोतवाली क्षेत्र बूढ़े बालाजी का, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़ा मिलता है। रात को 10:30 बजे व्यक्ति पड़ा मिलता है तो उसकी जानकारी वहां के आसपास के लोगों द्वारा एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पत्रकार जगदीश राठौर द्वारा जिसकी जानकारी कोतवाली टीआई सीपीएस चौहान जी को दी जाती है, उनके द्वारा बताया जाता है कि 108 को कॉल करें। 108 को कॉल करते हैं तो एक बार में कॉल नहीं लगता है, दूसरी बार में कॉल लगता है। कॉल पर बताया जाता है कि 15 मिनट बाद गाड़ी मिलेगी। गाड़ी 15 मिनट बाद मिलने की बात की जाती है। जब दोबारा से कॉल किया जाता है तो कॉल पर जो ड्राइवर है गुना में, जो एम्बुलेंस चला रहे हैं, उनसे बात कराई जाती है। बात में एक नया स्वास्थ्य विभाग का लापरवाही का नतीजा सामने आता है। जो ड्राइवर रहते हैं उनका कहना था कि मैंने बूढ़े बालाजी नहीं देखा, ना ही टेकरी रोड देखा, जबकि सरकारी अस्पताल से महज आधा किलोमीटर ही है बूढ़े बालाजी चौराहा। लेकिन उसकी ही जानकारी जब एम्बुलेंस के ड्राइवरों को नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आसपास के एम्बुलेंस किस तरह की सेवाएं दे रहे होंगे। जैसे तैसे जब एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती है उसे उठाया जाता है। उठाने से पहले जो एम्बुलेंस वाले भाई कहते हैं वो कि यह खत्म हो चुका है, लेकिन जब वहां पे जो लोग मौजूद थे उनके द्वारा कहा जाता है कि आपका काम मरीज को अस्पताल ले जाना है, यह बताना नहीं है। जब उनको उठवाते हैं वहां 8 से 10 लोग होते हैं, लेकिन मात्र 3 लोग उसको मरीज को उठाते हैं, जिसमें वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद विनोद कुमार लोधा जी के भाई रहते हैं और वहीं के मौजूद एक एम्बुलेंस के भाई रहते हैं और एक जगदीश राठौर मैं खुद रहता हूं। जब उसको गाड़ी में रखा जाता है, अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल पहुंचाने के बाद टीआई जो सीपीएस चौहान जी उनको बताया जाता है तो वह अस्पताल में उसको भर्ती करवाते हैं। और भर्ती करवाने के बाद मानक जब वो चले जाते हैं, जब भाई एक चीज देखने में आती है कि जो मरीज था, मरीज को खाली गद्दे पर लिटाया जाता है। ठंड का माहौल, मरीज गद्दे पर लेटा है, ना उसको ओढ़ने के लिए और ना ही बिछाने के लिए, जिस पर पत्रकार मेरे द्वारा उस स्टाफ से कहा जाता है तब उसको ओढ़ने के लिए दिया जाता है। यह जो लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग पर उंगली खड़ी करता है। क्या उसको टाइम पर ओढ़ने के लिए नहीं मिलता, उसके अस्पताल नहीं पहुंचता, क्या वह बच सकता था? वहीं अगर बात की जाए बूढ़े बालाजी चौराहे पर, इतना बड़ा चौराहा है, ठंडे तेज पड़ने लगी है, इसके बाद भी नगर पालिका द्वारा एक भी स्थान पर लकड़ी नहीं डलवाई जा रही है, जिससे कि आने जाने वाले कई लोग जो आते हैं ठंड में उनको ताप सकें भी और बैठ सकें। विनोद वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद विनोद लोधा के भाई रोहित लोधा और जानते हैं क्या है पूरा मामला। और जो व्यक्ति वहां से सुबह जा चुका है। क्या नाम है आपका? मेरा रोहित कल्याण सिंह लोधा है। मैं बूढ़े बालाजी वार्ड क्रमांक 10 का निवासी हूँ। मेरे बड़े भाई नगर परिषद गुना के वार्ड क्रमांक 10 से पार्षद जी। क्या हुआ था? रात को देखने में आया था एक व्यक्ति मूर्छित बेहोश की हालत में बूढ़े बालाजी पर पड़ा था, जिसे आप लोगों ने अस्पताल पहुंचाया था। क्या था पूरा मामला? मैं अपने रोजमर्रा की तरह घर पे जा रहा था तो बूढ़े बालाजी पर मैंने 2-4 लोगों की भीड़ देखी। तो वहाँ पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, जिसमें मौजूदा स्थिति में जगदीश राठौर जी, हमारे वार्ड क्रमांक 10 के निवासी पत्रकार साहब, मैं था और अन्य कुछ 4-5 लोग थे। तो वहाँ पर हमने एम्बुलेंस को भी फ़ोन लगाया
एम्बुलेंस वाले से बात करी, और जहाँ से देखा जाए तो सरकारी अस्पताल से बूढ़े भलाई का रास्ता आधे किलोमीटर का भी नहीं है, आधे से थोड़ा ज़्यादा होगा, जो 5 से 7 मिनट में 108 एम्बुलेंस कवर कर लेती है। उसके बावजूद भी वो एम्बुलेंस स्टाफ कहता है कि हमको बूढ़े वाला जी टेकी रोड पता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर, सरकार प्रशासन, जबकि आधा किलोमीटर भी बूढ़े वाला चौराहा नहीं है, तो बताया गया था कि हमको बूढ़े वाला चौराहा का पता नहीं। क्या ऐसे लोग मोहन सरकार और मोदी सरकार पर उंगली खड़ी करवा रहे हैं जिनको जानकारी भी नहीं है? क्या इनको हटाना चाहिए? क्या कार्रवाई? प्रशासन पे सवालिया निशान खड़े कर रहा है और इन पर सख्त कार्रवाई करे प्रशासन। ऐसे लोगों को स्टाफ में नहीं रखना चाहिए जिनको जानकारी नहीं है सेल की, जिनको रोडों की, गली की, चौराहों की, वो क्या ही करेंगे ऐसे। इस पे तो प्रशासन पे सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, इस पे प्रशासन संज्ञान ले और ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई करे। तो बूढ़े वाला चौराहे पे एक चीज और के जो ठंडे तेज बढ़ गई हैं, क्या चौराहे पर कोई आग जल रही थी या नहीं जल रही थी? नहीं, आगी जैसा तो कोई इंतजाम नहीं था वहाँ पर। कि नगर पालिका प्रशासन को जलवाना चाहिए आगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नगर पालिका प्रशासन को 2-3 चौराहे, क्योंकि वहाँ पर जो बूढ़े वाला जी एक एरिया है वो लेबर क्लास में भी जोड़ा जाता है, और काफ़ी गाय बैल वगैरह भी उसमें, तो उस पर आग का प्रबंध, लकड़ी वगैरह अलाव का इंतजाम करना चाहिए नगर पालिका को।